नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान धनबाद की धरती में आपका स्वागत करते हैं। बात करेंगे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो चाहे किसी भी व्यवस्था को आप उठाकर देख लें, 140 करोड़ में कम से कम 50 करोड़ आदमी जरूर ऐसा होगा जिसके घर में कानूनी प्रावधान से जुड़ा हुआ एक आध पन्ना जरूर मिल जाएगा। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। दादा साहब गोस्वामी जी हमारे साथ है। क्या कुछ धनबाद की धरती में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इनके द्वारा मुखाग्नि से कुछ बात रखी जाए? भैया पहले तो स्वागत करेगा। धन्यवाद। आप धनबाद में आए हैं, हमारे शिक्षक संघ घूम रहे हैं और अच्छी बातों को प्रकाश में लाना चाह रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट करने की ये तारीख पे तारीख वाला स्टेटस को कहीं ना कहीं भारत की न्यायिक प्रक्रिया से हम लोग को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री के अभी तक तो नहीं होगा। मुझे लगता है विधि व्यवस्था के अंदर बड़ा संशोधन का निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है तारीख पे तारीख वाला, वो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से अगर कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वकील का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो पूरा करें। न्यायिक पदाधिकारी का जो दायित्व कर्तव्य है वो पूरा हो। पुलिस प्रशासन का जो दायित्व कर्तव्य है वो पूरा हो। अगर वो कर देगा तो न्यायिक प्रक्रिया है जो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी वही चाहते हैं कि जो अच्छा सोच रखा है, इसलिए एक कंबाइनिंग सेक्टर से एक लॉ बनाया जाए जिसमें आसान तरीके से आम आदमी का कानून का संशोधन होने के बाद उनको न्याय मिल जाए, तो वो कौन सा तरीका हो सकता है अगर आपके द्वारा वो संशोधन प्रक्रिया के साथ? संशोधन का प्रक्रिया का मुख्य मकसद हम वो बता ही दें कि जब भी कोई केस आ जाता है तो उसको कंपाइल कर दिया जाए, उस केस को, उसके गवाहों का नाम और जो केस किए हैं उनके तरफ से, और उनको जो अभी नोडल ऑफिसर इसी काम के लिए नियुक्त हो गया है, ये लोग त्वरित क्रिया से ला देगा तो हमको नहीं लगता 6 महीना भी केस चलेगा और ये एक इतिहास बन जाएगा भारत में। और भारत में ऐसे भी विश्व का माना जाता है कि भारत का न्यायिक प्रक्रिया और यहाँ का जो नियम शर्त है वो सबसे सुपर क्लास का चलता है विश्व में, और इसको बहुत एडमायर करते हैं लोग। इसको क्या कुछ माने कि कुंज अंचल में केस का संख्या बढ़ा या घटा, या बागेश्वर बाबा से प्रेरित होकर लोग आपस में समझौता कर ले रहे हैं? कुछ तो ऐसे समाजसेवी संस्था है निश्चित रूप से वो भी समाज के हित के लिए काम करते हैं और न्यायालय आने से रोकते भी हैं। और ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत डालसा खालसा का निर्माण हुआ है। वहाँ एक मौका दोनों पक्षों को साथ में बैठ करके अपना रास को निकालने का पूरा मौका मिलता है। 3 बार उनका बैठक होता है और 3 बार में जज का उसमें हाथ रहता है, मीडिएटर का उसमें जीवन के हाथ रहता है, लोग आपस में सुलह कर देते हैं। इसके लिए मीडिएटर को भी और जालसा के अध्यक्ष जो सेक्रेटरी थे उन लोगों को भी, जालसा के लोगों को भी पारितोषिक दिया जाता है न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। और इसका सबसे बड़ी इसका खूबसूरती है कि अगर एक बार इसमें समाप्त हो जाता है तो सदन में अपील अभी नहीं होता है और ये खत्म हो जाता है। एक चीज़ बताइए, कहीं बाहुबली के सामने भी आप लोग भी डरते हैं क्या? वकीलों से कोई बड़ा बाहुबली आ गया, अपोनेंट वाला कमजोर पड़ा या मजबूत पड़ा, बाहुबली के आने से वकीलों का हियरिंग में कुछ परिवर्तन दिखता है क्या? कुछ बात नहीं है। ये बाहुबली को ही अगर आप उसको कहते होंगे, वो इतना सम्मान करते हैं अधिवक्ताओं से न्याय के लिए कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग तो कई लोगों का जिसको आप बाहुबली कर सकते हैं, कई संसद विधायक का केस देखते रहते हैं, उसमें लोग बहुत न्याय को इतना सम्मान देते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि इन लोगों का नाम ऐसा मेयर के माध्यम से प्रदर्शित होता है, लेकिन जब हम लोग के पास आता है तो हम लोग को आश्चर्यचकित होते हैं। कानून के प्रति बहुत सम्मान अधिवक्ताओं और न्यायालय के प्रति पूरा विश्वास हम लोग को। एक वकील साहब का अच्छा रिलेशन अपने क्लाइंट से होना चाहिए कि जज साहब से होना चाहिए? ऑलवेज सबसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये घुमा दे आप सबसे रिलेशन लग रहा है कि जज साहब के सामने अगर आप थोड़ा सा तीखा सवाल करेंगे या पूछेंगे या बात रखेंगे, रिश्ते में गाड़ी पर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्लाइंट के लिए तीखा सवाल नहीं रखते, बहुत सबमिसिव होकर के उनको अपने पक्ष को न्याय के बिंदु में, उसको न्याय के घेरे में जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके कोर्ट को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि जो प्रक्रिया में जो त्रुटि है उसके चलते अभियुक्त को फायदा मिल रहा है या मिल जाता है और उसको निर्दोष हम लोग साबित करा सकते हैं। हम उस बात को संक्षिप्त और जोर देके मेडिकली हम लोग वहाँ पर प्रूव करते हैं, बोलते हैं जोर से दिखापन का। अभी एक मर्डर आ गया, आतंकवादी आ गया, दंगेबाजी आ गया, इस तरह का व्यक्ति या नक्सलवादी आ गया और गोस्वामी जी को केस दे रहा हो और आपको पता हो कि सारी चीज़ों से जुड़ा हो, तो क्या आप ऐसे की खालसा वाली बात से या अपने प्रोफेशन को सामने लाकर रखेंगे या मानवता वहाँ खड़ा रहेगा? हर हाल में मानवता वहाँ खड़ा रहेगा। अगर वो आते हैं तो उनका केस को पूरे भारत में कानून में संविधान और विधान बना हुआ है। आप देखे होंगे कि वहाँ जो
कोर्ट काम किया था, उसके लिए भी वकील को दिया जाता है। तो हम वकील को नहीं, मैंने हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस पर मामला मुकदमा हो जाता है तो उसको वकील दिया जाता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो व्यक्तिगत रखते हैं तो न्याय का पूरा प्रक्रिया में उसको आना पड़ता है, उसके बाद ही उसको सजा दिया जाता है। धनबाद के वकीलों की समस्या है बहुत बड़ी, जो आप लोग सुनते हैं रूम आवंटन में भी भीतर खाने अलग कमरे में मिलना पड़ता है, बात सही है? ये बात तो सर आश्चर्यजनक है। बिना घोषणा का, बिना एलोटमेंट प्रोसेस का ये एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अधिकतम त्रस्त है और जो एक प्रक्रिया नियम शर्त होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है और उस तरह से अपना बात रहे। हालांकि वो अपने समय की बात करें तब हमारे समय में आज तक कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी तक कोई लोग 10-10 लोग इस्तीफा दे दिए हैं। उन लोगों के क्रियाकलापों को देख करके कोई भी अधिवक्ता उन लोगों की कार्यशैली पर कुछ नहीं है। इतना तो हम लोग खुल के बोल सकते हैं। हम लोगों ने कभी किसी बात का, अच्छे कार्यों का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ से लेके उच्च न्यायालय तक गया हुआ है और न्यायालय में मामला सबसे पहले तो एक बढ़िया आदमी और पैसे के हिसाब से बढ़िया वकील और बढ़िया नेता, इसका तो आप लोग विवरण दीजिएगा कि हम क्या है, ये तो आप लोग बताएंगे। आप लोग मेरे कार्यों को देखते हैं, हमको तो नहीं पता है। भैया एक हफ्ते समाज से पहले वाली मुलाकात में भी आपसे कोर्ट को लेकर आप लोग प्रॉब्लम आप लोग मीटों वाला लग जाते हैं, आपको पता नहीं, पूरा नहीं मानिएगा मेरी बात। एक वकील 5,500 से ज़्यादा वकील मांग करते हैं, लेकिन एक वकील भी सामने रोड पर आकर तीखा सवाल नहीं करते हैं। कोर्ट सब लोगों ने तीखा सवाल किया। स्टेट बार काउंसिल ने न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया। अंत में सरकार को उसको फिर से नोटिफिकेशन किया, रिव्यू किया, लेकिन वो संतोषप्रद नहीं है। आज तक लोग दुखी हैं, बहुत सारा केस पड़ा हुआ है, बहुत सारा लोग केस कर नहीं पा रहे हैं, दुखी तो है बहुत ज़्यादा। कैमरे के सामने और आज माने कि किसी के पैसा नहीं है तो राधे श्याम गोस्वामी जी के पास आए, अगर नहीं है फिर भी उनका सेवा हो। बहुत बड़ा बात रखते हैं। ये तो मैंने पहले भी घोषणा किया था और अभी भी कल सुबह से आकर के देखेंगे, रोज देखेंगे तो कितने क्लाइंट यहाँ पर ऐसे हैं तो आज से तो आप होंगे, उनको फल भी देता हूँ, गुरुदेव की कृपा से जाने के लिए भाड़ा भी देता हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है जब मैं जिसको कुछ दे पाता हूँ, दे तो नहीं पाता हूँ, गुरुदेव का कृपा है, मैं उनके लिए कुछ काम कर देता हूँ तो लगता है कि यही आपका सबसे बड़ा चीज़ है। लोगों को दिखाता हूँ कि देखो इनका काम अभी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा बात ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से आपको ये बात समाचार जाना चाहिए कि दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार के पास हम लोगों ने आंदोलन किया और सभी अधिवक्ता इसका मांग भी कर रहे हैं। अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोग सरकार से भी मांग किए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। और इस बार देखिए सरकार नहीं करेगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे इसके बाद और धन्यवाद बात। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात होती है कि खुले मंच पर एक बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं, हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे राधे श्याम गोस्वामी जी का, लेकिन एक बात कहेंगे कि कह रहे हैं भैया कि अगर आपको तकलीफ है तो हमारे पास आइए। हालांकि अपने मन का भी गाथा ही कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास प्रोटेक्शन वाले सेक्शन में, प्रोटेक्शन वाले लॉ के बाद नहीं है। तो मुझे एक सबसे बड़ा शंका का बात रहता है कि सीबीआई द्वारा कहा जाता है श्रीमान तारीख पे तारीख ना बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है हम एक ऐसा संशोधन लाएंगे जिसमें लोगों की जेब का खर्चा कम होगा। अब चलिए क्या कुछ होता है तो आगे की बात है। बट धनबाद के अंतर्गत जो समस्या है, सबसे बड़ा रूम आवंटन भीतर से खेला होता है, इनका ये आरोप है, मेरा नहीं। ना तो पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं। श्रीमान डंके की चोट पर राधे श्याम भैया जी मिले हैं, इनसे ही पूछेंगे, कल भी पूछेंगे और आगे भी पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।